अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। जप याद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वह प्रगट पुरख अगमड़ा, वरियाम अकेला। वह वह गोबिंद सिंह आपे चूला। हक हक अगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहंशाह शाह शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवार, गुरु गरीब निवार। सा धरती भरी हरियावली, जिथ मेरा सतगुरु बैठा आई। जिथ मेरा सतगुरु बैठा, सा धरती भरी हरियावली, सा धरती भरी हरियावली। जिथ मेरा सतगुरु बैठा, जिथ मेरा सतगुरु बैठा आए। से जंग भरे हरियावली, से जंग भरे हरियावली। जिनी मेरा सतगुर देखे आ जाए, जिनी मेरा सतगुर देखे आ जाए, जिनी मेरा सतगुर देखे आ जाए, जिनी मेरा सतगुर देखे आ जाए। सा धरती भरी हरियावली, सा धरती भरी हरियावली। जिथ मेरा सतगुरु बैठा, जिथ मेरा सतगुरु बैठा। सा धरती भरी
हरियावली धरती भई हरियावली जिधर मेरा सतगुरु बैठा जिधर मेरा सतगुरु बैठा धन धन पिता धन धन कुल धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जुन गुरु जड़िया माए धन धन सो जननी जन गुरु जड़िया माए धन धन पिता धन धन कुल धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जन गुरु जड़िया माए धन धन सो जननी गुरु जड़िया माए धन धन सो जननी जन गुरु जड़िया माए धन धन सो जननी जन गुरु जड़िया माए सतरती भई हरियावली सतरती भई हरियावली जिथ मेरा सतगुरु बैठा जिथ मेरा सतगुरु बैठा से जंग भय हरियावली जंग भय हरियावली जिनी मेरा सतगुरु देखे आ जाए 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 सतरती भई हरियावली सतरती भई हरियावली जिथ मेरा सतगुरु बैठा जिथ मेरा सतगुरु बैठा धन धन गुरु जिन नाम आराध्या धन धन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरया जिन विधत न लय छुड़ाए करे आज विधत न लय छुड़ाए आप करे आज विधत न लय छुड़ाए आप करे आज विधत न लय छुड़ाए सतरती भई हरियावली सतरती भई हरियावली जिथ मेरा सतगुरु बैठा जिथ मेरा सतगुरु
धरती भई हरियावली, धरती भई हरियावली, जितना मेरा सतगुरु बैठा, जितना मेरा सतगुरु बैठा हर सतगुर मेलो दया कर, हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक को मैं पाए, नानक तो मैं पाए, नानक तो मैं पाए, जन नानक तो मैं पाए, सतरती भई हरियावली, सतरती भई हरियावली, जितना मेरा सतगुरु बैठा पाए, जितना मेरा सतगुरु बैठा पाए, से चंद परे हरियावली, से चंद परे हरियावली, जिन्नी मेरा सतगुरु देखे आ जाए, 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 सतरती भई हरियावली, सतरती भई हरियावली, जितना मेरा सतगुरु बैठा, जितना मेरा सतगुरु बैठा, जितना मेरा सतगुरु बैठा, जितना मेरा सतगुरु बैठा अब सज्जना देखो दर्शन तेरा, हम देखो दर्शन तेरा। और साथ संगत जी सारिया संगतां गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जिन्हां ने अज दे पावन पवित्र शुभ दिहाड़े पे वैसे गुरु साहब अपनी पावन बाणी में उपदेश बख्शिश करते हैं। महाराज कहते हैं 10वें पातशाह उन्होंने बाणी का नाम है बचित्र नाटक। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
महाराज अपनी बाणी में दसते ने, महाराज कहते ने चित ना भयो हमरो आवन। महाराज कहते वैसे सारा चित नहीं सी करता दुनिया पे आने, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। सारी जिहड़ी बिरती है वो मालक के चरणों में जुड़ी हुई सी। अगे महाराज कहते ने ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इन कह के लोग पठायो। पर महाराज कहते ने असी रब दा उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी का असी उन्हां दा कहना नहीं मोड़ सके, उन्हां दा हुक्म नहीं टाल सके। उन्होंने सानू हुक्म किया कि बेटा आप दुनिया में जाओ, कि दुनिया में जाके महाराज अपनी वाणी की बख्शिश करते हैं, जहां तहां तुम धर्म विथारो, दुष्ट दुखियन को पकड़ पछारो। जिस समय गुरु प्यारे क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का जो आगमन है, जो प्रकाश है, तो पोष की 7वीं सन 1666 में पटना साहब की धरती पे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का आगमन होया। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गृह विखे ते माता गुजर कौर जी की कुख होने आप जी ने शब्द सरवण कीता, साथ धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। महाराज कहते ने वो धरती कितने बड़े भागा वाली होगी, जिस धरती ते तख्त श्री पटना साहिब जो सिखां दे 5 तख्त ने, उन्हां विचों एक तख्त है जिथे गुरु कलगीधर पातशाह दा आगमन होया, अवतार होया। तख्त श्री पटना साहिब की पावन पवित्र धरती, जो कि किसी समय साल सराय जोहरी की हवेली सी, उस जगह ते गुरु प्यारे मेरे पातशाह का आगमन होया, मेरे पातशाह का प्रकाश होया। ते गुरु साहब अपने पावन वाणी में बख्शिश करते हैं, साथ धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भय हरियावली, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। महाराज कहते ने ओ संतां, ओ जीव भागा वाले होंदे ने जिहड़े आके गुरु साहब जी दे दर्शन करते हैं। आप जी ने यह साखी बहुत बारी सरवण की है। पीर भीखम शाह वैसे तो इन्हां का जो जन्म है, इन्हां का नगर है करनाल जिले दे विच ठसका। वैसे तो इन्हां का जन्म है करनाल जिले का पिंड ठसका, इन्हां का ठसके पिंड का इन्हां का जन्म है। पर ये रहिंदे कित्थे ने गुरु प्यारे? ये रहिंदे ने पटियाले जिले दे विच घड़ाम की धरती ते ये रहिंदे ने। उत्थे एक बहुत इन्हां दा बड़ी प्यारी इन्हां ने एक जगह बनाई हुई है। दास ने भी उस जगह ते दर्शन किए ने। आप जी को बेनती है, आप जी भी जरूर दर्शन करियो। इस्लाम धर्म दे विच पीर भीखम शाह दे गुरु प्यारे बहुत एक मानता सी। लोग इन्हां नूं रब दा रूप जान करके इन्हां दी पूजा करया करदे सन, इन्हां नूं मनदे सन। इस्लाम धर्म दे विच मुसलमान लोग इन्हां नूं सूफी फकीर करके मनदे सन। भी
ये रब रूप ने, इन्हों रब रूप समझ के लोग इन्हों का सत्कार कराया करते सन, इन्हों मनते सन। साध संगत जी आप जी को पता होगा, जिहड़े मुसलमान लोग होंदे ने वो पश्चिम वाले पासे मुंह करके नमाज अदा करते हैं, सिजदा करते हैं पश्चिम वाले पासे मुंह करके, जिहड़े पासे सूरज डुबदा है छिपदा है। पर देखो कमाल की गल, जिस दिन गुरु कलगीधर पातशाह का आगमन होया उस दिन इन्होंने पश्चिम वाले पासे मुंह करके नमाज नहीं पढ़ी, उस दिन इन्होंने गुरु प्यारे पूर्व वाले पासे मुंह करके नमाज अदा की है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों इन्हां दे सेवादारां ने, इन्हां कोल बहुत सेवक रहिंदा सी, जदों इन्हां दे सेवकां ने, इन्हां दे सेवादारां ने इन्हां कोल पूछया कि साईं जी अज तुसी सरां दे उलट नमाज अदा की है, की गल? क्योंकि दुनिया है गुरु प्यारे, दुनिया जिहड़ी है ना तरह तरह दी गल्लां करदी है, कोई कुछ कवे कोई कुछ कवे, कोई बुजुर्ग हो गए ने पता नहीं इन्हां दा किधर दिमाग ही ना ही फिर गया होवे, क्योंकि इन्होंने अज सरां दे उलट पश्चिम की बजाय इन्होंने पूर्व वाले पासे करके नमाज अदा की है, सिजदा किया। जे किधरे बादशाह को पता लग गया तो पता नहीं इन्होंने केड़ी सजा लगेगा, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा है, पर गुरु प्यारे उनके ये जानते हैं ना, भीखम शाह जी जानते हैं भाई इन्होंने पूर्व वाले पास मुंह करके सिजदा क्यों किया है। ते जदों इन्हां दे सेवादारां ने, जिन्हां इन्हां दे उत्ते भरोसा सी कि ये बहुत पहुंचे हुए ने, ये रब दे प्यारे ने, ये रब दे नाल जुड़े हुए ने, इन्हां नूं अगली पिछली सोची है, जिन्हां नूं भरोसा सी उन्होंने पूछा साईं जी की गल अज तुसीं पूर्व वाले पासे मुंह करके क्यों नमाज अदा की है? ते गुरु प्यारे इन्होंने पता की आख्या, कहने लगे बेटा जिस अल्लाह ताला दी असी इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर की जिस साईं की असी भगती करते हैं, नमाज अदा करते हैं, जिहदे चरणों विच अज वो मेरा प्यारा रब, वो मेरा अल्लाह ताला अज इस धरती के उत्ते, पटने की धरती के उत्ते अज उस अल्लाह ताला ने इंसान के रूप में जन्म लिया है। बज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्होंने गुरु प्यारिओ उसे दिन मन में धार लिया कि जाके जरूर मैं उस बच्चे दे, उस बालक के दर्शन करांगा जिस अल्लाह ताला ने बालक के रूप में दुनिया से अज अवतार लिया है, आगमन लिया है, जन्म लिया है, तो मैं जरूर उस मालक के दर्शन करांगा। देखो गुरु प्यारे किथे पटियाला, किथे किथे बिहार, क्योंकि अज के समय ते बहुत साधन ने आन जान दे, पर फिर भी साडे कोल नहीं जाया जाता। फिर भी असी 100 बार सोचांगे जे पटना साहब जाना होवे ना, 100 बारी सोचांगे भी घर की कौन रखवारी करेगा, बच्चों की कौन देखभाल करेगा, मेरा कारोबार है वो कौन देखभाल करेगा। 100 बारी आप सोचते हैं मेरी ड्यूटी कौन निभाएगा। पर धन ने वो गुरु के प्यारे जिन्होंने अपना सब कुछ छड़ के ते बाला प्रीतम गोविंद राय जो दर्शना वास्ते तुर पे पिंडा तय करदे होया, क्योंकि उस समय सोचो कैसा रास्ता होगा, चारे पासे जंगल बियाबान, कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं, टुटे फुटे रास्ते होंगे सन उस समय। करदिया करांदिया महाराज के चरणों उस अल्लाह ताला का, वाहिगुरू जी का, परमात्मा का ओट आसरा लेकर के जब साईं जी पटियाले की धरती तो तुरे,
अखीर वो दिन आया, वो समा आया, आवो सज्जना हम देखा दर्शन तेरा राम। वो दिन आ गया, वो समा आ गया जो साईं जी ते अपने नाल 5 मुरीदां नूं लैके पटना साहब की धरती पर पहुंचे ने। ते जदों गुरु साहब जिथे सालसराय की हवेली विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का आगमन होया, प्रकाश होया, गुरु प्यारिओ ते जदों जाके पहुंचे उत्थे जाके बेनती की मामा किरपाल चंद, माता गुजर कौर, होर गुरु की संगतां, गुरु घर के श्रद्धालु सिख गुरु परिवार में जदों जाके बेनती की कि असी पंजाब की धरती तो आए हाँ, जिस बालक ने तुहाडे घर विच प्रकाश धारिया है, जन्म लिया है, उस बालक में असी दर्शन करने वास्ते आए हाँ। पर साथ संगत जी अजय गोबिंद राय बाला प्रीतम थोड़े दिनों ने दर्शन नहीं कराए। जवाब दे दिता कि नहीं साईं जी, अजय बच्चा जिहड़ा है वो छिले विच है, छोटा बच्चा है, साहिबजादे दी बहुत घट उम्र है, थोड़े दिनों का है, इस करके अजय सानू माफी बख्शो, असी आप जी नूं उन्हां दे दर्शन नहीं करा सकते। पर साईं जी कहंदे ने भाई गल सुनो, जे तुसी दर्शन नहीं कराने, जिन्ना चਿਰ तुसी दर्शन नहीं कराओगे, असी कुछ भी जल पानी अपने मुंह में नहीं लाएंगे। अज भी गुरु की संगतां हन, गुरु प्यारे हो, ये गुरु साहब का भी सानू हुक्म है, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का, कि भाई जितना चिर तुसी अमृत वेले उठ के एक सिर जपजी साहब का पाठ नहीं कर लेंदे ना, उतना चिर सानू जल पानी जड़ा रसना नहीं लाना चाहिए। ये महाराज का हुक्म है हर एक बंदे वास्ते कि उठन तो पहले स्नान पानी करके पहले आप जी नितनेम करो, श्री जपजी साहब की बाणी पढ़ो, उस तो बाद आप जी ने जो कुछ भी चाह पानी जो जल पानी छकना, उस तो बाद अपन छकना चाहिए। ये गुरु का साडे वास्ते हुक्म है। पर साईं जी कहते हैं जे आप जी जितना चिर सानू तुसी उस साहिबजादे के दर्शन नहीं कराओगे, असी जल पानी नहीं छकांगे। भावें 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन भावें महीना भी हो जाए, असी जल पानी नहीं छकांगे। जदों जाके माता गुजर कौर, मामा किरपाल चंद होर अनेका जो गुरु परिवार सन, जो गुरु के सिख सन, गुरु की संगतां सन, उन्होंने जदों जाके दसिया कि भाई पंजाब की धरती तो संत महापुरुष आए हुए ने, साईं मियां मीर जी आए हुए ने, और इतना औखा रास्ता, इतना औखा पिंडा तय करके आए ने। और जदों सलाह की भाई कोई गल नहीं, चलो इन्हां महापुरुषों नूं बालक के दर्शन कराए जान, साहिबजादे दे दर्शन कराए जान। ते गुरु प्यारे जदों धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, जिन्हां दा नाम गुरु तेग बहादुर साहब जी ने रखिया गोबिंद राय, जदों गोबिंद राय को मखमली कपड़ियां विच लपेट के बाहर लिया गया, जदों साईं जी ने दर्शन किया, गुरु प्यारे सब तो पहले साईं पीर भिखम साझी होना ने बाला प्रीतम के चरणों में नमस्कार किए, सजदा किया, दर्शन किया, तन मन होए निहाल, जांगुर देखा सामने, और मन गदगद हो गया गुरु के दर्शना वास्ते। जिस सतगुर के दर्शना वास्ते हजारा मील पिंडा तक तय करके साईं जी पटना साहब की धरती ते आए। अज मालक ने मन दी मुरादां पूरियां कर दित्तियां ने। गुरु साहब जी के जदों दर्शन होए ते गुरु प्यारे कहंदे ने, उन्होंने अपने थैले विचों
दो कुजियां कड़ियां, छोटी छोटी कुजियां कड़ियां, दर्शन किते ना जो साहिबजादे दे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे ते साईं जी ने अपने थैले विच दो कुजियां कड़ियां, एक विच कहंदे ने पानी पाया, एक विच दुध पुआया ते साईं जी ने कहंदे ने अपने दोवें हत्थां ते रखियां ते गुरु कलगीधर पातशाह जी दे सामने कीतियां ते बाला प्रीतम ने अपने नन्हे नन्हे हत्थां दे नाल अपने छोटे छोटे हत्थ बाहर कटे ते उन्हां दोवें कुजियां दे उत्ते गुरु साहब जी ने अपने नन्हे नन्हे हत्थ रख दिते ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों उन्हां लोकां ने सारियां ने ऐ दृश्य देखिया बड़े हैरान होए ने ते उन्हां ने संगतां ने जदों ऐ दृश्य देखिया पूछिया कि साईं जी साडी कुछ समझ नहीं आई, सानू भी दसो ऐ की खेड है। उस वेले साईं भीखू साहब जेडे सन वो कहन लगे भाई मैं ते वैसे तो मैनू पता है पर आप जी वास्ते दुनिया के लोगों के वास्ते मैं एक प्रतावा कर रहा सा कि ऐ गुरु हिंदुओं का पक्ष लवेगा कि मुसलमानों का, पर इन्होंने दस दिता है कि हिंदू होवे भावे मुसलमान होवे भावे कोई भी होवे, इन्हां वास्ते सारे एक बराबर ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जो भी प्रेम प्यार श्रद्धा के नाल इन्हां दे चरणां विच आवेगा, भावे कोई हिंदू होवे भावे कोई मुसलमान होवे, इस दर तो सारिआं नूं इक्को जिहा प्यार प्राप्त होएगा। ते गुरु प्यारिओ साईं जी ने दर्शन किते, महाराज के चरणां विच सिजदा कीता ते इह अरदास कीती मन विच कि सतगुरु अज ते मैं पंजाब की धरती तो तुहाडे दर्शनां वास्ते आया हां, हुण मेरा शरीर भी बुजुर्ग हो गया, बिरध हो गया है ते महाराज हुण तुसीं आप मेरे ते किरपा करनी है, हुण तुसीं आप आके मैनूं दर्शन देने ने। जदों पंजाब की धरती ते जाओगे ना ते मेरे ते जरूर किरपा करियो, मैनूं जरूर अपने दर्शन दिओ। ते साध संगत जी जिथे साईं जी हुणां दा स्थान बणिया ना कड़ाम, उत्थे नाल ही बिल्कुल थोड़ी दूर ते मिलनसर गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है। उस गुरुद्वारा साहब का नाम भी मिलनसर है, बिल्कुल नाल ही है, थोड़ी दूर से केवल आधा किलोमीटर सारा है। उस जगह तो गुरु घर जिथे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जो अनंतपुर साहब में गए ना, वापस अनंतपुर साहब गए, उदों गुरु साहब आप उठे गए ते आप महाराजियां ने जाके 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाके साईं जी उन्होंने जाके दर्शन दिते सन, जिथे अज गुरुद्वारा मिलनसर साहब बनया हुआ है। सो ऐसे सन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज। आओ आप भी सारे गुरु साहब के चरणों में अरदास करिए तां जो महाराज कृपा करे सानू भी गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में हर रोज दर्शन होंदे ने। पर अज गुरु साहब जी का गुरपुरब है, प्रकाश पुरब है। महाराज कहते ने सतगुरु जी बख्शिश करते ने, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माई। गुरु तेग बहादुर साहब जी धन ने जिन्हां दे घर मेरे सतगुरां दा आगमन होया। वो कुल भी धन है, सोडी कुल जिस कुल विच गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का प्रकाश होया ते माता गुजर कौर की उन्हां दी कितनी वड्डी कितनी उन्हां दी भगती होवेगी, किन्ने जन्मां दी उन्हां दी भगती होवेगी, किन्ना उन्हां ने जप तप किया होवेगा। महाराज ने अपनी बाणी विच भी लिखिया है, तात मात मुर अलख अराधा बहुत जोग साधना साधा। महाराज कहते तात मात कहते ने माता पिता नूं कि मेरे माता पिता ने भी बहुत योग साधना की, बहुत बंदगी की, बहुत भक्ति की। गुरु साहब जी का प्रकाश गुरु तेग बहादुर साहब जी के घर ते माता गुजर कौर जी की कुखों गुरु साहब का प्रकाश होया। सोचो कितना कितनी उन्होंने भक्ति होगी, कितना जप तप कितना होगा, असी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। महाराज कहते ने धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु
जड़िया माए महाराज कहते ने वो सारे धन ने, वो कुल भी धन है, वो पिता भी धन है, वो माता भी धन है, जिन्हों ने ऐसे गुरु जनिया है, जन्म दिता है, प्रकाश हो रहा है। आओ आप भी महाराज की वडियाई करिए, महाराज की उस्तत करिए, बड़े प्यार सत्कार के नाल सड़ो गुरु जी। आओ आप भी सारे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के चरणों में अरदास करिए जी। अब सज्जना देखा दर्शन तेरा, देखा तेरा, अब सज्जना देखा दर्शन तेरा, हर आपने घड़ी तका मैं मन छाओ घड़ेरा हम देखा दर्शन तेरा, हम देखा दर्शन तेरा, आओ सजना देखा दर्शन तेरा, देखा दर्शन तेरा। मन चाह मेरा सुन तब मेरा, मैं तेरा घरवासा, मन चाह मेरा सुन तब मेरा, मैं तेरा दर्शन देख भई मेरे केवल, जन्म मरण दुख नासा, दुख नासा, हम देखा दर्शन तेरा, हम देखा दर्शन तेरा, अब सज्जना हम देखा दर्शन तेरा, देखा दर्शन तेरा। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया माय सुपाए, नानक साजन को बन जाए, साज मिले घर देखा दर्शन तेरा, देखा दर्शन तेरा, आओ सजना हम देखा
दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा आओ सजना देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा तारे अपने खड़ी कथा मैं मन चाहो कनेरा कनेरा देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा आओ सजना देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जिन्होंने गुरु प्यारे गुरु साहब जी की जो उम्र हुई है शरीर करके तो केवल ते केवल 43 साल महाराज की उम्र हुई है और उन्होंने इतनी छोटी उम्र के अंदर आप जी को पता है उन्होंने कितना साडे ते बड़ा परोपकार किया है। उन्होंने कोल अपने कोल कुछ भी नहीं रखा। उन्होंने कोल गुरु प्यारे जो कुछ भी सी उन्होंने सब कुछ साडे ते कुर्बान कर दिया। सारा कुछ उन्होंने साडे तो कुर्बान कर दिया। बारे बारे जाइए ऐसे गुरु तो क्योंकि गुरु ते दुनिया ते बहुत होए ने बहुत होंगे पर गुरु गोबिंद सिंह साहब वर्गा गुरु जेड़ा है गुरु प्यारे ना ते कोई होया ते ना ही कोई होगा। वैसे तो महाराज कहते ने मैं हूं परम पुरख को दासा देखण आयो जगत तमाशा। महाराज कहते ने मैं ते उस मालिक दा दास हाँ उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी का दास हाँ। मैं ते केवल एक दुनिया ते तमाशा देखने वास्ते आया। पर गुरु प्यारियों उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी मैं अपना सुत वाजा। उस रब ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने धन गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने अपना पुत्र बना के दुनिया से कलिया है। उन्होंने बचपन में अनेक ही कोतक किए ने। उस तो बाद उन्होंने अपने जीवन में गुरु प्यारे 14 जंगा लड़िया ने साडे वास्ते। कोई जमीन वास्ते नहीं, कोई जोरों वास्ते नहीं, कोई लालच पीछे नहीं, इस धर्म के वास्ते उन्होंने गुरु प्यारे साडे वास्ते देश को धर्म के वास्ते
उस जुलम नूं खत्म करने वास्ते, जिस जुलम नूं खत्म करने वास्ते मालिक गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का आगमन होया सी। क्योंकि आप जी को पता है उस समय औरंगजेब ने कितना जुलम जिहड़ा है दुनिया के उत्ते कर लिया सी। उस जुलम नूं खत्म करने वास्ते, उस जुलम नूं ठल पाउण वास्ते अते जो एक नवा पंथ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने आकर के चलाया, जिहदे वास्ते गुरु साहब जी की ड्यूटी लगी सी। पंथ चलाया ठाठ पे मैं जोर कर, बचन कहां सिर ले आए। पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय। एक नवा पंथ खालसा पंथ जो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने दुनिया से आकर के चलाया। ते गुरु साहब उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाई करते ने, उस परमात्मा की उस्तत करते ने। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। पर भावां के एक शब्द गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की उस्तत वास्ते किया है। पर जदों आपां इन्हां बचनां नूं पढ़दे हां ते साध संगत जी इन्हां बचनां दे विचों सानू गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे दर्शन हुंदे ने। पर असीं ये बचन जिहड़े ने गुरु साहब जी वास्ते, ये 10वें पातशाह की बाणी है। वड्डे वड्डे राजे महाराजे जिहड़े ने ना, वो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के पावन चरणों में आकर के बैठा करते सन। एक राजा होया जिसका नाम है सकेत मंडी, रवालसर साहिब हिमाचल दे विच ये पैंदी है। मंडी शहर आप जी ने देखा भी होगा, दर्शन भी किए होंगे। उस मंडी शहर का राजे का नाम है सो। जब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जिया ने उस उठों के राजे ने आकर के, उस राजे ने आकर के जब गुरु साहब जी ने बेनती की कि सच्चे पातशाह आप कृपा करो, आप जी कृपा करो। मंडी में आकर के उस राजे का नाम है सिद्ध सैन, कि आप जी आकर के मंडी में अपने मुबारक चरण पावो, दर्शन दवो। सिद्ध सैन जिहड़ा राजा से ना, मंडी का जो राजा से गुरु प्यारे, ये गुरु घर का बहुत श्रद्धालु सी। वैसे तो जितने भी 22 धार के राजे होए ने, इन्हां विचों कई ऐसे राजे सन जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के श्रद्धालु सन, महाराज जी के परम सेवक सन। जिवें कि नाहन का जिहड़ा राजा होया, ये भी गुरु घर का बहुत श्रद्धालु सी, राजा मेदनी प्रकाश। पर कई जिहड़े राजे सन वो गुरु साहब जी के नाल अंदरों वैर भी रखा करते सन। वो क्यों? क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की चढ़ती कला, उन्होंने वडियाई इन्हां को बर्दाश्त नहीं सी हो रही। जदों मंडी के राजे ने, जदों महाराज रवालसर साहब गए ना, तो मंडी के राजे ने आकर के बेनती की कि सच्चे पातशाह तुसी आओ, मेरी रियासत मंडी शहर में आकर के अपने मुबारक चरण पावो। ते गुरु साहब उदों अपने नाल 500 घोड़ सवार ते माता गुजर कौर महाराज के नाल ने, 4 साहिबजादे नाल ने, 5 प्यारे गुरु साहब जी के नाल ने। ते जदों महाराज उस धरती ते जांदे ने, उत्थे जांदे ने, ते तकरीबन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज उत्थे उठों के जो राजे सन, 22 धार के जितने भी राजे सन, उन्होंने नाल कई तरह दी मीटिंगां हुईयां।
गुरु साहब दियां ते उन्हां राजा ने यह भी बेनती की कि सच्चे पातशाह सानू जिहड़ा औरंगजेब है वो बड़ा दुखी करदा, बड़ा परेशान करदा है। ते महाराज ने उस वेले उन्होंने यह भी आख्या कि भाई तुसी सारे जितने भी राजे हो, सारे राजे सब तो पहले तो तुसी अपना एका बनाओ। जितना जितना चिर तुसी इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे होकर उदा विरोध नहीं करते, उतना चिर वो तुहानू परेशान करेगा ही करेगा। होर भी उन्होंने कई तरह के जो उन्होंने दिक्कतां सन वो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के सन्मुख रखियां ते कई मुश्किलों का हल गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने किया भी है। गुरु प्यारे ते देखो वो सारे राजे जिहड़े सन महाराज दे गुरु साहब का जिहड़ा आसन सी वो सब तो उत्ते महाराजियां उन्होंने बिठाया हुआ सी। इतना गुरु साहब का उन्होंने सत्कार किया है। जितने भी वो राजे सन, बाई धर के राजे जितने भी उस रियासत सन, उन्होंने रियासत के जितने भी राजे सन वो सारे महाराज के चरणों में बैठे ने। तो जो आप ये शब्द पढ़ते हैं ना, तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा। तो गुरु प्यारे सानू महाराज के दर्शन होंदे ने। तो जो गुरु साहब मंडी जाते ने तो जिहड़ा सिद्ध सैन राजा है इसने महाराज के चरणों में एक बेनती की। महाराज तकरीबन वो 6 महीने ते 18 दिन रहते ने। हम उत्थे हर रोज दीवान सजते ने, संगतां दूरों दूरों आउंदियां ने ते महाराज के दर्शन पशन करके गुरु घर दियां गुरु साहब दियां संगतां खुशियां प्राप्त करदियां ने। हुण उस राजे ने ना महाराज के चरणों में बेनती की कि सच्चे पातशाह जो 6 महीने 18 दिन हो गए तो गुरु साहब वापस आनंदपुर साहब की तैयारी लगे करन आने वास्ते। जिहड़ा वो राजा सी वो बिल्कुल महाराज के कोल बैठा हुआ सी। हुण कहंदे ने एक गुरसिख आया, एक गुरसिख ने आके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं एक बंदूक भेंट की महाराज के चरणों में। उत्थे एक नदी वगदी है, उस नदी का नाम है ब्यास, ब्यास नदी। ते जदों सिख ने आके महाराज के चरणों में बंदूक भेंट की, उस वेले वो जिहड़ा राजा सी ना सिद्ध सैन, उसने महाराज के चरणों में बेनती की कि सच्चे पातशाह तुसीं जाण दी तैयारी कर रहे हो, पर जिहड़ा औरंगजेब है वो महाराज सानू बहुत दुखी करता है, बड़ा परेशान करता है। जितना चिर तुसीं मेरे को इत्थे रहे हो तो मैनू बिल्कुल भी डर नहीं लगा औरंगजेब तो, क्योंकि तुसीं मेरे कोल सो। पर महाराज हुण तुसीं फिर इत्थों चले जाना है तो उन्हें फिर उसी तरह दुखी करना है, परेशान करना है। तो जदों उस गुरसिख ने बंदूक भेंट की ना तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने कहते ने एक हांडी लई, उसनों पानी विच छड्डिया ते गुरु साहब जी ने जदों उस हांडी ते बंदूक के नाल निशाना बनिया, पर वो हांडी जिहड़ी सी ना गुरु प्यारे वो टुटी नहीं, वो पानी विच ना पलट गई। महाराज की खेड सी ना। तो उस राजे ने बेनती की कि सच्चे पातशाह तुसी कृपा करो भी औरंगजेब सानू दुखी ना करे। उस वेले गुरु प्यारे महाराज ने जदों उस हांडी नूं निशाना बने, हांडी टुटी नहीं, हांडी पलट गई। तो महाराज ने वचन किया कि जैसे बची ये हांडी वैसे बचेगी तेरी मांडी। कि राजन तुहानू घबराउण की लोड़ नहीं है, औरंगजेब ते क्या कोई भी आ जाए तेरे वाल अख चुक के नहीं देख पाएगा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कि भाई तुहानू घबराउण की लोड़ नहीं है। अज तो बाद तुहाडे इस शहर का, तुहाडे इस मंडी शहर का
कोई भी बार विंगा नहीं कर पाएगा। तो देखो गुरु प्यारियों कहते ने अज तक मंडी शहर वाल किसी ने अख चुक के भी नहीं देखा। जिवें जिहड़ा मलेर कोटले का नवाब से ना, जो साहिबजादियां की शहीदी हुई, छोटे साहिबजादियां ने अपनी शहादत दी, उसने हादा नारा मारा सी गुरु प्यारियों। ते अज तक कोई भी जिहड़ा है मलेर कोटले वाल साध संगत जी जिहड़े उत्थों के लोग ने, मलेर कोटले के लोग ने, वो दसदे ने भावें दुनिया ते जितनी बार भी लड़ाइयां हुई ने, जंग युद्ध होए, पर साडे मलेर कोटले वाल किसी ने अख चुक के नहीं देखी। वो क्यों? क्योंकि माता गुजर कौर अते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की कृपा के नाल, क्योंकि उन्होंने हादा नारा मारा सी ते गुरु साहब जी ने उन्होंने असीस दी सी, बख्शिश माता गुजर कौर जी ने उन्होंने अपनी असीस दी सी कि बेटा जिवें तुसीं अज साहिबजादियां दे हक विच हादा नारा मारिया, जाओ कोई तुहाडा वाल भी विंगा नहीं कर पाएगा। देखो गुरु प्यारिओ, वो दसदे ने कि जदों भी कोई साडे मलेर कोटले पर कोई भी चढ़ाई करके आउंदा है ना, तो कहते हैं रब्बी शक्ति जिहड़ी है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। उन्होंने वो जिहड़ी रब्बी शक्ति है ना, वो साडे शहर तक नहीं आउण देंदी। इत्थों पता लगता है जे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज चाहते तो सब कुछ कर सकते सन गुरु प्यारे, पर उन्होंने शक्ति नहीं दिखाई, उन्होंने करामात नहीं दिखाई, उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिता। उन्होंने सानू दसे है कि भाई आप सारे ने किवें रब के भाणे विच रहना है, किवें उस अकाल पुरख के भाणे नूं मिठा करके मनना है, किवें आपने हर एक दुख सुख का किवें बहादुरी के नाल डट के मुकाबला करना है। सो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज उते आप अकाल पुरख का रूप सन, उते आप मालक सन, सब कुछ कर सकते सन। जिन्हां दे अज असीं गुरपुरब मना रहे हैं, जिन्हां दी आपां वडियाइयां कर रहे हैं। सो मेरी बेनती है जिन्हां ने चाह का लंगर नहीं छकिया, वो चाह का लंगर चल रहा जी, चाह का लंगर छकण। जिन्हां ने चाह का लंगर छक लिया, भोग का समा हो चुका है, तो कृपा करके दरबार में आउण दी कृपालता करो ते शोर ना पाओ जी। अंदर बहुत आवाज आ रही है, दरबार में आकर के बैठो। आओ आप गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की उस्तत करिए, उन्होंने रब की उस्तत की है ना। आओ आप गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की वडियाई करिए, बड़े प्यार सत्कार के नाल सब्र करो जी। तुम हो सब राजन के, तुम हो सब राजन के, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। मैं नागनेश कितना मनाऊं, मैं नागनेश कितना मनाऊं, किसन बिसन कब भूल जाऊं। कृष्ण बिसन कब भूल जाऊं, कान सुने पहचान ना किन सो, निवना की मोरी
पद इनसो तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आप गरीब आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। महाकाल रखवार हमारो, महाकाल रखवार हमारो। महालो में किंकर थारो, अपना जान करो रखवार। बाहे कहे की लाज विचार, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपके आप गरीब निवाजा, आपके आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। अपना जान मुझे व्रत परी है, अपना जान मुझे व्रत परी है। चुन चुन शत्रु हमारे मरी है, देख देख जग मैं दो चल, राख आप मोहे और न गल। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपके आप गरीब निवाजा, आपके आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। तुम मम करो सदा पुकारा, तुम साहिब में दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपके आप गरीब निवाजा, आप
आप गरीब निवाज, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। अपना जान करो बतबारा, तुम साहेब में किंकर थारा, दास जान पे हाथ तुम्हारो, हमरे साथ पैरियन संगारो। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आते आप गरीब निवाजा, आते आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। दास जान कर कृपा करो, दास जान कर कृपा करो। हम हार परा में आन तुम्हार को है, हार परा में आन तुम्हार को। तुम हो राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। और सत संगत जी, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे और कुर्बानी किसी कवि ने 4 लाइना लिखिया ने बड़ी प्यारियां और पढ़ दिया, बड़े प्यार सत्कार के नाल आप जी श्रवण करो। धन कुर्बानी तेरी गुरु बाजवालिया, सारा परिवार देके सिख नू बचा लिया। धन कुर्बानी तेरी गुरु बाजवालिया, सारा परिवार देके सिख नू बचा लिया। धन कुर्बानी तेरी। आए कश्मीरी, आए कश्मीरी जदों दुखड़े सुनाउण लई, आए कश्मीरी जदों दुखड़े सुनाउण लई। पिता जी ने तोड़ दिता शेष कटाउण लई, पिता जी ने तोड़ दिता शेष कटाउण लई। दुखियां गरीबां नूं तां, दुखियां गरीबां सिने नाल ला लिया। सारा परिवार देके सिख नूं बचा लिया। धन कुर्बानी तेरी गुरु बाजवालिया, सारा परिवार देके सिख नूं बचा लिया। धन कुर्बानी तेरी।
वटे लाल घड़ी चमकौर दी लड़ाई ने, वटे लाल घड़ी चमकौर दी लड़ाई ने, छोटे सरहंद दिया यहाँ के चढ़ाए, छोटे सरहंद दिया यहाँ के चढ़ाए, दिल उठे पंथ पे, दिल उठे सबर वाला, पत्थर टुका लिया, सारा परिवार देके सिख बचा लिया, कुर्बानी तेरी गुरु बाजवालिया, सारा परिवार देके सिख बचा लिया, हमें कुर्बानी राजे महाराजे नार मथाया सी, राजे महाराजे नार मथाया सी, सवा लख नार कल्ले सिंह लड़ाया सी, सवा लख नार कल्ले सिंह लड़ाया सी, दिल बुद्धि पंथ दे प्यार में बसा लिया, सारा परिवार देके सिख बचा लिया, कुर्बानी तेरी गुरु बाजवालिया, सारा परिवार देके सिख बचा लिया, कुर्बानी तेरी अरखांड मास, अरखांड वटे मास, टुकड़ा बटोलिया, अरखांड वटे मास, टुकड़ा बटोलिया, हर जुबान विचों एक बारी बोलिया, हर जुबान विचों एक बारी बोलिया, दुखिया गरीबां सुने नाल ला लिया, सारा परिवार देके सिख बचा लिया, कुर्बानी तेरी गुरु बाजवालिया, सारा परिवार देके सिख बचा लिया, कुर्बानी तेरी गुरु बाजवालिया, कुर्बानी तेरी गुरु बाजवालिया। कितनी सेवा प्रवान करने जी। आओ 2 मिनट वास्ते इसे वीर जी आए ने, इन्होंने शब्द की हानि भरनी है, नाल ही आनंद साहब जी का पाठ करके महाराज के चरणों में अरदास होगी। गुरु कलगीधर पातशाह